क्या आप जानते हैं, हर रोज शिवलिंग को केवल एक बार सच्चे मन से छू लेने से ऐसा अद्भुत पुण्य प्राप्त होता है जो 100 जन्मों के पापों को भी भस्म कर देता है। जी हां, यह कोई कल्पना नहीं, स्वयं भगवान शिव का वचन है। पर क्या आपने कभी सोचा है, एक साधारण सी दिखने वाली क्रिया जैसे शिवलिंग का स्पर्श किसी के जीवन की दिशा को कैसे बदल सकती है? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी सच्ची और चमत्कारिक कथा, एक टूटे बिखरे इंसान की, एक अभागे बेटे की, एक पति की आस छोड़ चुकी पत्नी की, जिसका जीवन केवल इसीलिए बदल गया क्योंकि उसने हर रोज जाकर शिवलिंग को छूना शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गूढ़ विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। चलिए भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कथा शुरू होती है एक छोटे से गांव रामपुर से। गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था नरेश। नरेश का जीवन कभी बहुत सुंदर था। उसके पिता एक मेहनती किसान थे जिन्होंने नरेश को पालने के लिए दिन रात खेतों में पसीना बहाया। लेकिन नरेश की मां उसकी छोटी उम्र में ही चल बसी थी। पिता ने मां की कमी कभी पूरी नहीं होने दी। पर जैसे जैसे नरेश बड़ा हुआ, उसका स्वभाव बदलने लगा। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही नरेश गलत राह पर चल पड़ा। शराब, जुआ, गुस्सा और गलत संगत, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन गए। पिता की मृत्यु के बाद तो जैसे नरेश का सब कुछ बिखर गया। खेत खलिहान बिक गए, घर की रौनक खत्म हो गई और नरेश की पत्नी सीमा और उनका छोटा बेटा राहुल उसकी गलतियों की सजा भुगतने लगे। सीमा ने लाख कोशिश की नरेश को समझाने की। हर रात वो रोते हुए कहती, नरेश, अपने बेटे की खातिर ही सही ये सब छोड़ दो। राहुल को देखो, वो तुमसे कितना डरता है। लेकिन नरेश का जवाब हमेशा एक ही होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं भी किसी की नहीं सुनूंगा। एक रात शराब के नशे में डूबा नरेश घर लौटा। राहुल डर के मारे कोने में दुबक गया। सीमा ने गुस्से और दुख में कहा, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेंगे नरेश। तुम हर उस इंसान को दर्द दे रहे हो जिसने तुमसे प्यार किया। नरेश ने चीख कर कहा, भगवान वो मुझे माफ करेंगे जब उन्होंने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की। उस रात नरेश ने शराब की बोतल हाथ में लिए आकाश की ओर देखा और बोला, अगर तू सच में है भोले तो दिखा मुझे, वरना मैं तेरा नाम भी लेना छोड़ दूंगा। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल थी। एक बूढ़ा साधु गांव में आया था। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में एक अजीब सी शांति। वो हर किसी से बस एक ही बात कहता, हर रोज शिवलिंग को छू, जीवन बदल जाएगा। कुछ लोग हंसते, कुछ टाल देते, लेकिन नरेश के मन में जैसे कोई तार छू गया। उसने सोचा, मेरी जिंदगी पहले से ज्यादा खराब तो हो नहीं सकती, क्यों ना एक बार कोशिश कर लूं। अगली सुबह पहली बार नरेश लड़खड़ाते कदमों से गांव के पुराने शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर की सीढ़ियां टूटी थीं और शिवलिंग पर धूल जमी थी। नरेश के कंधों पर पापों का बोझ था, आंखों में पश्चाताप और मन में संदेह। उसने डरते डरते शिवलिंग को छुआ। जैसे ही उसका हाथ शिवलिंग पर पड़ा, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई उसका बोझ हल्का कर रहा हो। तभी वो बूढ़ा साधु मंदिर के कोने से प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शिव केवल उन्हीं को बुलाते हैं जिनकी आत्मा बहुत रोती है। तूने आज पहला कदम उठाया नरेश, अब रुकना मत। नरेश चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि साधु को उसका नाम कैसे पता, लेकिन उसकी बातें उसके दिल में गहरे उतर गईं। दिन बीतने लगे। नरेश ने अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, सिवाय एक छोटी सी आदत के। वो हर सुबह मंदिर जाकर शिवलिंग को छूने लगा। पहले तो उसे कुछ खास फर्क नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। रात को शराब की तलब कम होने लगी, जुए की लत छूटने लगी। उसका गुस्सा जैसे पिघलने लगा। सीमा ये बदलाव देखकर हैरान थी। एक दिन उसने नरेश से पूछा,
तुम्हें क्या हो गया है नरेश? तुम फिर से वो इंसान बन रहे हो जिससे मैंने प्यार किया था। नरेश ने बस इतना कहा। मैं रोज शिवलिंग छूता हूं, लगता है जैसे कोई मुझे माफ कर रहा है। एक दिन जब नरेश ने फिर से शिवलिंग को छुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, प्रेम और शांति के थे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को गले लगा रही हो। एक रात नरेश को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक विशाल ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति में स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में डमरू। नरेश कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने अपनी मधुर वाणी में कहा, नरेश, तूने केवल मेरा शिवलिंग नहीं छुआ, तूने मुझे छुआ है। जब कोई मनुष्य हर दिन सच्चे मन से शिवलिंग को स्पर्श करता है, वो मेरे अस्तित्व से जुड़ता है। उसके पाप गलते हैं, उसका भाग्य बदलता है और वह मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। नरेश रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैंने बहुत पाप किए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तू पहले ही क्षमा हो चुका है पुत्र। अब जा और दूसरों को भी बता कि मैं केवल भव्य मंदिरों में नहीं, सच्चे हृदय में वास करता हूं। सुबह जब नरेश उठा, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं कोई संत नहीं, एक अपराधी था जिसे शिव ने क्षमा किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने हर रोज उनके शिवलिंग को छुआ। गांव के लोग जो कभी नरेश को दुत्कारते थे, उसकी बातों को सुनकर चकित रह गए। धीरे धीरे वो पुराना मंदिर भक्तों से भरने लगा। लोग हर सुबह शिवलिंग को छूने आने लगे। नरेश ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। उसने मेहनत शुरू की, खेतों को फिर से हरा भरा किया और अपने बेटे राहुल को गले लगाकर माफी मांगी। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ ही महीनों में रामपुर गांव में सुख, समृद्धि और शांति फैल गई। लोग कहने लगे, ये सब शिवलिंग के स्पर्श का चमत्कार है। समय बीता और रामपुर गांव की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग नरेश की कहानी सुनने दूर दूर से आने लगे। एक दिन एक धनी सेठ गांव में आया। उसने नरेश से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी जिंदगी शिवलिंग के स्पर्श ने बदली। मेरे बेटे को भी राह दिखाओ। नरेश ने उसे मंदिर ले गया और कहा, सेठ जी, शिवलिंग को छूने से पहले अपने मन को साफ कर लें। सच्चे दिल से मांगे कि वो आपके बेटे को रास्ता दिखाए। सेठ का बेटा, जो गलत रास्ते पर था, धीरे धीरे बदलने लगा। सेठ ने खुशी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस तरह नरेश की कहानी ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। तो भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा स्पर्श शिवलिंग का आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है? क्योंकि शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, वो स्वयं भोलेनाथ का सजीव प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति इसे सच्चे मन से छूता है, वो शिव की करुणा, उनकी शक्ति और उनकी कृपा को स्पर्श करता है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, और इस वीडियो को शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जो जीवन में टूट चुके हैं पर अब फिर से उठना चाहते हैं। हर हर महादेव।